25 जून और इस दिन है निर्जला एकादशी। क्या है निर्जला एकादशी का महात्म? क्या है निर्जला एकादशी के व्रत का एक जीवन में एक पुण्य फल? किस तरह से हम अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं? क्या आप निर्जला एकादशी रखना चाहते हैं? निर्जला एकादशी रखने से फ़ायदा क्या है? किस तरीके से रखा जाता है? क्या चीज़ें दान होती हैं? किस तरह के या आपके पाप के जो भी कर्म हैं जाने अनजाने में किए गए उनकी कहते हैं जीवन से सफाई कर देता है। किस तरह से आपके जीवन को निर्मल, आपके जीवन में श्री हरि विष्णु भगवत कृपा आपके जीवन में बरसा देता है। आज हम समझेंगे निर्जला एकादशी के बारे में, जो कि आ रही है 25 जून ज्येष्ठ मास की शुक्ल की एकादशी। चलिए समझते हैं क्या क्या हमें करना है। सबसे पहले समझिए निर्जला एकादशी क्यों कहा गया है, निर्जला एकादशी रखते क्यों हैं, निर्जला एकादशी रखने से होगा क्या, बहुत सी बातें हैं। एकादशियों में अगर हम बात करें तो आपको शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष यानी कि एक महीने में आपको 2 एकादशी मिलती हैं। एक वर्ष की बात करें तो लगभग 24 एकादशी आपको मिल जाती हैं। इसमें श्री हरि विष्णु जी का पूजन, माँ लक्ष्मी जी को ध्यान में रखते हुए श्री हरि विष्णु जी का यानी कि दोनों का ही पूजन करना होता है एक तरह से। ये नहीं कि सिर्फ सिर्फ विष्णु जी को ही पूज लो तो माँ लक्ष्मी को कैसे मनाओगे, इसीलिए दोनों का ध्यान रखते हुए आपको पूजन करना होता है। व्रत रखने से हम जो है उपवास, इसमें उपवास होता है। उपवास का मतलब ये होता है उप यानी कि करीब। अब किसके करीब? श्री हरि विष्णु जी के चरणों के करीब वास करना, यानी कि वहां पर हमारा वास हो जाए श्री हरि विष्णु जी के चरणों के पास। ये होता है उपवास। उपवास जो है धारण किया जाता है। धारण करना यानी कि हम किसी भी तरह से किसी तरह का संकल्प लेते हैं, वो संकल्प के तहत जब हम कोई काम करते हैं तो वो एक तरह का हमारा उपवास हो जाता है। मान लीजिए आपने निर्जला या निराहार आपने उपवास का संकल्प लिया तो इस तरह से आपका वो उपवास हो जाएगा, क्योंकि आपने किसी चीज़ का रेजोल्यूशन लिया। अब निर्जला एकादशी रखने के पीछे सबसे बड़ी जो बात है वो ये है, महाभारत काल के समय जब क्या बोलते भीम की बात आई, तब भीम ने कहा श्री हरि विष्णु जी से, कृष्ण जी से कि इस तरह से मैंने एकादशियां रखी, मेरे से जाने अनजाने में किसी प्रकार की भूल चूक हो गई या फिर मुझसे कुछ किसी तरह की कोई त्रुटि हो गई, इन त्रुटियों को दूर करने का कौन सा एक माध्यम है? तो श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली एकादशी जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, यानी कि ज्येष्ठ मास यानी कि महीना, महीनों में सबसे बड़ा जिसे जेठ कहा जाता है, यानी कि सबसे बड़े महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पड़ने वाली निर्जला एकादशी कहा जाता है। यानी कि आपने ये समझ लीजिए इस बार 22 नहीं, आप 24 नहीं, इस बार आपको 26 मिल रही है एकादशी। कैसे? एक वर्ष में 12, 12 12 गुना 2 कर दो, क्योंकि एक महीने में 2 हो गई, तो आप उस हिसाब से देखिए एक वर्ष में 24 हो गई। पर 2 एकादशी और आपको मिली जो कि पुरुषोत्तम मास की आपको मिली, तो टोटल हो गई 26। अब इन 26 एकादशियों में हो सकता है हमसे कोई ना कोई गलती हो गई, हमसे कोई ना कोई त्रुटि हो गई। अब ये कुंठा मन में लेकर हम चलते हैं, मुझसे उस व्रत के समय पर इस तरह से किसी तरह का पाप हो गया। मान लीजिए पाप कौन से होते हैं? एक होता है मानसिक पाप, एक होता है वाचिक पाप, एक होता है शारीरिक पाप। अब इन तीन जो है, इन पाप के करने वाले तरीकों से अगर हमने किसी को अहित कर दिया, किसी को गलत बोल दिया, किसी के लिए गलत सोच लिया, तो वो पाप की श्रेणी में आ जाता है। पाप हमें मुक्त होने का ये तरीका देते हैं कि भाई एकादशी में हम जाने अनजाने में किए हुए, जानबूझ के तो फिर उसकी श्रेणी कुछ और हो जाती है, जाने अनजाने में किया गया अगर हम प्रायश्चित के रूप में अगर हम कोई भी व्रत को धारण करते हैं तो वो पापों का शमन होता है। पहली बात तो ये। अब जब हम निर्जला एकादशी रखेंगे तो इस एकादशी में खास कर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आप जो है अपनी उन गलतियों का पश्चाताप स्वरूप और श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा पाने के लिए थोड़ा सा घोर तप और घोर साधना करोगे। जैसे कि आप जल नहीं पियोगे, इसीलिए निर्जला कहा गया है। निराहार आप रह सकते हो। अब आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो वो बात अलग है, प्रभु भी जानते हैं कि बच्चा हमारा इस तरह से थोड़ा सा नहीं कर पाएगा, थोड़ा इसके लिए सरल कर दीजिए। ऐसा कोई नहीं है कि प्रभु ये चाहते हैं कि भाई ऐसा ही होना चाहिए, नहीं, उन्हें भी पता है कि वो श्रद्धा और भाव जो होता है वो मन में होता है।
आप किसी भी तरह से पहले तो व्रत का एक मतलब जो है ना, वो जो उसकी प्रतिष्ठा है, जो उसकी मर्यादा है, उसको भंग मत होने दीजिए। व्रत का मतलब होता है मन और तन दोनों के दोनों आपके प्रभु को समर्पित होने चाहिए। इसके अलावा आपके मन और तन के अंदर कुछ भी किसी प्रकार का विकार नहीं आना चाहिए, वरना वो व्रत आपका खंडित माना जाता है। अगर मान लीजिए आपने किसी भी तरह से व्रत काल के समय पे ऐसी परेशानियां हुई हैं, कुछ गलती हुई है, तो उन सब का पश्चाताप स्वरूप, प्रायश्चित स्वरूप आपको निर्जला एकादशी का व्रत रखना है। अब इस दिन निर्जला रहना होता है। हम उन चीज़ों का दान करते हैं जो चीज़ हम ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए इस दिन आप जल ग्रहण नहीं कर रहे हो, तो आपको जल का दान करना होता है। इस दिन आप अन्न ग्रहण नहीं करते हो, तो गरीबों में अन्न का दान करना होता है। कुछ भंडारे इत्यादि लगवा सकते हो, कहीं दान कर सकते हो। इसीलिए मीठा पानी इस समय पर, मीठा पानी, ककड़ी, पंखा, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ककड़ी, खरबूजा, खीरा, ये सब चीज़ें दान में दी जाती हैं। तो आपको अगर सामर्थ्य है तो आप करिए। आप कहीं पर इस तरह से प्याऊ वगैरह लगा सकते हैं, कहीं हॉस्पिटल में प्याऊ लगवा सकते हैं, कहीं जन कल्याण के लिए, कहीं समाज सेवा के लिए आप मटके रखवा सकते हैं, कहीं मीठे पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, कहीं किसी की इलाज वगैरह में आप सामर्थ्य योगदान कर सकते हैं। ये हमारे एक कहते हैं मानव धर्म, और हमारे जीवन में जो धन माँ लक्ष्मी जो दे रही हैं, जो कृपा बरसा रही हैं, वो इसीलिए बरसा रही हैं कि हम अपने से नीचे या अपने सामने जो परेशानी आ रही है, कोई आश्रित है, ऐसा इसको ज़रूरत है, उस समय पे हमें अगर हमने उसकी मदद की किसी भी रूप में, तो वो मदद घूम कर प्रकृति हमारे जीवन में कहते हैं पुण्य फल 10 गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना दे देती है। ये एक नेचर का नियम है। तभी तो हमारे ज़रिए सब कुछ होता है। परमात्मा ने सब नियम सृष्टि से बना रखे हैं कि मान लो कल को किसी को परेशानी होगी, तो इसकी परेशानी दूर करने के लिए एक तीसरा व्यक्ति आएगा, परमात्मा के रूप में वो आएगा। परमात्मा का सीधा उसके अंदर वास होता है। उस समय पर कहते हैं कि एक व्यक्ति को, मरते हुए को, उसको प्राण लौटा दिए इस व्यक्ति ने। एक व्यक्ति की गाड़ी जो है लटकी पड़ी थी, वो डूबने ही वाला था। जिस व्यक्ति ने देखा उसको और जाकर हाथ पकड़ के उस आदमी को खींच के बाहर निकाल दिया। गाड़ी तो चलो डूब गई, अच्छी बात है, दोबारा आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्राण तो बच गए। यानी कि ये परमात्मा की तरह व्यक्ति आया, इसने उसको बचा लिया। अब मान लीजिए किसी बच्चे का ऑपरेशन होना है, माता पिता के पास पैसा नहीं है, माता पिता दर बदर परेशान हो रहे हैं, उनका एक कलेजे का टुकड़ा किसी तरह से तड़प रहा है, आपने उसकी मदद कर दी, उसके बच्चे के प्राण बचा लिए, तो सोचिए कितना बड़ा पुण्य का काम कर दिया आपने। उसकी जो है दवा दारू का जो भी खर्चा है, ऑपरेशन का जो भी खर्चा है, आपने किसी तरह से, मान लीजिए अपने अकेले नहीं दम है, आपने 4 लोग और जोड़ दिए, किसी संस्था से संपर्क करा दिया, कहीं कुछ करा दिया, आपकी मदद से उस बच्चे के प्राण बच गए, उसने भी जीवन जीना, अपना जो अधर में लटका था वो जीवन जी लिया। ये होता है दान। ये होता है दान। वो दान नहीं होता कि आपने जो है क्विंटलों अनाज बनवाकर भंडारा लगवा दिया और उन लोगों के लिए लगवा दिया जो पहले से ही अच्छा मटर पनीर रोज खाते हों। कुछ दान का एक अर्थ समझ लीजिए, तो आपको अपना किया गया काम कल्याण के रूप में खुद ब खुद दिखना शुरू हो जाएगा। श्री हरि विष्णु जी की कृपा ये नहीं कि नाम से की जाती, नाम दिखावे से नहीं होता, वो मन से। कहते हैं ना जी, श्री हरि विष्णु जी का कहते हैं ना कि वो भक्ति रस आपको मिलना चाहिए, और उस रस की कहते हैं जब धीरे धीरे परख होने लगती है ना, वो टेस्ट लगना शुरू हो जाता है वो रस का, तो इंसान भक्ति में होते हुए अपनी दुनिया के सब काम करते हुए भक्ति में लीन रहता है, और अपनी दुनिया के सारे काम भी करता रहता है। ये नहीं कि अपना जीवन एक तरफ ही भगा दो, नहीं, धरती पे आए किस लिए हो, ये भी सोचिए। सब काम हमें करना है, हर एक चीज़ को टाइम देना है, हर एक चीज़ को हमने अच्छे से परफॉर्म करना है। बाकी इस तरह की और धर्म से जुड़ी हुई जानकारियाँ मैं आपको दूंगा, क्योंकि निर्जला एकादशी और एकादशी को लेके बहुत सी लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं, कैसे कैसे इसको रखना है, क्या करना है। अब देखिए व्रत पारण का, व्रत धारण का, ये तो हम जानते ही हैं। मेन जो अंदर की बातें हैं वो मुझे आपको समझानी है, उनको ध्यान में रखकर आगे बढ़िए। देखिए कैसे सुख शांति आपके जीवन में आएगी। साक्षात आपको ये एहसास होगा कि माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी मेरे सामने ही साक्षात हैं। इस तरह की जानकारियों के साथ जुड़े रहिए। पर जाते जाते कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस तरह से आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि नाम जप, नाम लेना ही कहते हैं तार देता है, कई बार परेशानियों से मुक्त कर देता है।
बाकी इस तरह से जुड़े रहिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।